आप देख रहे हैं रिच इंडिया ऑनलाइन टीवी। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में हम लोग पहला पद में पढ़ते हैं, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। इस मसीह के पीछे हमेशा दो प्रकार के लोग चलते हैं। एक तो भीड़ है, भीड़ यीशु के पीछे चलते हैं। भीड़ यीशु का पीछे चलने का कारण क्या है? वो हमेशा अपना कुछ ज़रूरत के लिए यीशु का पीछे चलते हैं। यीशु का ज़रूरत के लिए नहीं, अपना ज़रूरत के लिए, अपना चंगाई, अपना भूख मिटाना, हमारे लिए घर, गाड़ी, पढ़ाई, अपना फ़ायदा के लिए यीशु का पीछे चलने वाले भीड़। और भीड़ में से कुछ लोग इसलिए भी चलते हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, हम भी चलते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, उनको मालूम ही नहीं है वो क्यों चल रहा है। लेकिन भीड़ है तो वो भी एक नेचुरल टेंडेंसी होता है। भीड़ जब आगे बढ़ता है उसके साथ साथ चलने का क्या कारण है वो भी नहीं मालूम है, बाद में पता चलेगा, सोच कर जाते हैं। उनका और कोई बड़ा काम नहीं होगा, इसलिए वो चलते हैं बिना कोई लक्ष्य के। और एक झुंड यीशु के बारे में जानते हैं, समर्पित नहीं है, सिर्फ देखना है क्या हो रहा है, यीशु क्या चमत्कार कर रहे हैं। सुने हैं यीशु के बारे में, जक्कई भी यीशु को देखने के लिए आए थे। जी हाँ, तो भीड़, और भीड़ में से कुछ लोग जरूर यीशु में गलती देखने के लिए आए होंगे। ये सब भीड़ में है, यह है भीड़। लेकिन यीशु मसीह किनको चाहते हैं? भीड़ को। दुनिया अगर देखेंगे तो झुंड भीड़ को देखते हैं। भीड़ दुनिया का तरीका वो है, कितना भीड़ के बीच में मैं हूँ, कितना भीड़ मेरा पीछे है, मैं उतना बड़ा नेता हूँ। ये दुनिया का तरीका है। यीशु मसीह को कोई इतराज नहीं है। पूरा दुनिया, सारे संसार यीशु का पीछे चले, सारे संसार के एक एक व्यक्ति यीशु का पीछे चले, यीशु को उससे कोई दिक्कत नहीं है। यीशु वो चाहते हैं। लेकिन एक बात, यीशु भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ा। मतलब उसका एक मतलब जो हम समझ सकते हैं वो यह है, भीड़ के लिए यीशु मसीह अपनी बातों में कोई परिवर्तन या कोई डाइल्यूशन, कोई मिलावट लाने के लिए तैयार नहीं है। तो यीशु मसीह भीड़ को जुटाने वाले नहीं हैं। हम भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा जीवन में, हमारे उपदेश में समझौता करते हुए, परमेश्वर का वचन में मिलावट करते हुए, या हमारा जीवन शैली में मिलावट करते हुए ज़्यादा लोगों को हमारा पीछे ले जाना। अगर हम प्रभु के दास हैं या हम प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के कलीसिया के हैं, तो ये नहीं है परमेश्वर का तरीका। यीशु मसीह भीड़ से नहीं प्रसन्न, बल्कि यीशु मसीह चाहते हैं भीड़ में से एक एक व्यक्ति उनका चेला हो जाए। चेला और भीड़ में बहुत फर्क है। भीड़ समर्पित नहीं है, भीड़ अवसर के अनुसार गुरु के पीछे चलने वाले हैं। भीड़ आज सब लोग जय जयकार करेंगे तो वो भी जय जयकार करेंगे। अगर आज सब लोग बोलेंगे अच्छे हैं, वो भी बोलेंगे बहुत अच्छे हैं। लेकिन कल जब वो पत्थर उठाएगा, वो भी उनके साथ पत्थर उठाएंगे। यीशु के साथ ऐसा हुआ। एक दिन में हम देखते हैं होसन्ना होसन्ना गाते हैं, और उसी इलाका में देखते अगला दिन यीशु मसीह को लोग मारने के लिए तैयार होते हैं, निंदा करते, अपमान करते। एक भी जन नहीं है वहाँ पर। जो लोग जा रहे थे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया हुआ, उस जगह से लोग जो जाते थे, वो लोग भी यीशु का निंदा ही कर रहा था। तो भीड़ वही है, समर्पित नहीं है, अवसर के अनुसार पीछे चलते हैं गुरु के, और अपना फ़ायदा उनका लक्ष्य है। और कभी कभी उनका कोई लक्ष्य होता ही नहीं है।
और वो कभी देखने के लिए और गलती देखने के लिए सब पीछे चलते हैं, लेकिन चेले ऐसा नहीं। इधर लिखा है उसके चेले उसके पास आए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह के चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। जी हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह चेलों को ढूंढते हैं। यीशु मसीह का जीवन जो दुनिया में जब वो थे, तो यीशु मसीह का एक प्रकार से जीवन का लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य जरूर पापियों के लिए अपना जान देना, वही था यीशु मसीह का मुख्य लक्ष्य। लेकिन उसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य ये भी था, चेलों को तैयार करें। हजारों हजारों लोगों को नहीं, बल्कि एक छोटा सा झुंड भी क्यों न हो, उस झुंड 12 चेलों को यीशु ने लिया। 12 एक महत्वपूर्ण नंबर है। 12 एक महत्वपूर्ण नंबर है। जी हाँ, हमने एक मैनेजमेंट का किताब कभी पढ़ रहा था, उसमें वो कोई बिब्लिकल किताब नहीं है, परमेश्वर का वचन से संबंधित किताब नहीं था, एक साधारण मैनेजमेंट का किताब था। उसमें लिखा है 12 इज द मोस्ट मैनेजेबल नंबर। 12 सबसे मैनेज कर सकते हैं ऐसा एक नंबर है। और हमने अभी एक प्रोफेसर से बात कर रहा था, एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, एक महिला है, तो उन्होंने कह रहा था अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में जो क्रेडिट लेते हैं, 12 क्रेडिट लेना सबसे उचित माना जाता है। 12 क्रेडिट अगर लेगा तो फुल है, वो पूरा है। 13 लेना के मतलब है उनका हिसाब से, उनका जितना रिसर्च करके ये उन्होंने इस नतीजा में पहुंचा है, 12 से अधिक 13-14 क्रेडिट बच्चे लोग लेते हैं कोई क्योंकि वो जल्दी अपना कोर्स ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है, वो भारी पड़ जाता है। और 12 से कम है, 9-8 वगैरह लेगा तो कई बार स्कॉलरशिप या वो सब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फुल नहीं है, वो फुल पूरा नहीं माना जाता, अधूरा माना जाता है। तो कह रहा था 12 ये परफेक्ट नंबर माना जाता है। जब कोर्स करते हैं, कोर्स क्रेडिट, 12 क्रेडिट को फुल कोर्स माना जाता है। तो हम सोच रहे थे, देखिए लोग हम रिसर्च करके जो बातें अभी हमको मालूम हो जा रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह ने वही बात, जी हाँ, अपना चेलों को देखिए 12, जी इस्राएल का गोत्र को देखिए 12। उनको याद है कई साल पहले प्रभु ने हमसे बातें किया 12, जब हमारे साथी लोग सेवगाई में जाते हैं, 12 जगह पर गृह कलिसियाएं शुरू करने के लिए प्रार्थना के साथ आगे बढ़ने का एक अगुवाई प्रभु ने दिया है। और उस समय भी यही हमने सोचा था, 12 चेले, 12 इजराइल का 12 गोत्र। लेकिन बाद में ये भी हम देखा है, जो रिसर्च के द्वारा हमारा साइंटिफिक वर्ल्ड भी इस बात को निकाला है, 12 मैनेजेबल नंबर है। जो भी है, तो हम चेले होने के लिए प्रतिष्ठित हो और चेले बनाने के लिए प्रतिष्ठित हो। अगर आप सेवक हैं तो आपका एक जिम्मेदारी है, चेलों को तैयार भी करें, चेलों को तैयार करें, क्योंकि यीशु मसीह भीड़ में कुछ नहीं है, कुछ भी हम सिखाकर लोगों को भेज दें, उनको अच्छा लगे, ये नहीं है। यीशु मसीह चाहते हम चेले हो जाए और हमेशा हम कम से कम 12 जगह 12 लोग, उनको प्रभु की चेला होने के लिए तैयार होने का एक समर्पण हमारा जीवन में, एक डेडिकेशन, एक कमिटमेंट हमारा जीवन में भी होना चाहिए। उसके द्वारा हमारा देश यीशु मसीह को जानेगा। इसके द्वारा परमेश्वर का वचन सही रीति से दुनिया के अंत तक, देश के अंत तक फैलेंगे। परिस्थिति कुछ भी हो, ये जो तरीका है बिल्कुल काम करने वाला तरीका है। तो उसका तरीका क्या है? भीड़ को इकट्ठा करना नहीं, बल्कि चेलों को तैयार करना। उसका मतलब है उनमें हम इन्वेस्ट करना। उसके लिए समय लगता है, बहुत समर्पण होना पड़ता है। परमेश्वर सहायता करे, हम चेले हो जाए और चेलों को तैयार करने वाले हो जाए।
प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद परमेश्वर, हम चेले होने में हमारा सहायता करें आपके, और चेलों को तैयार करने वाले हम हो जाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे।